of the definition of the CPC definition of the court which passed a decree. The expression court which passed a decree means or a word to that effect shall in relation to the execution of the decree unless there is anything repugnant in the subject or context be deemed to include. Repugnant, pata nahi, how do people pronounce this? Please correct me if I'm wrong. A. Where the decree to be executed has been passed in the exercise of the appellate jurisdiction, the court of first instance, and B. Where the court first instance has been ceased to exist to have the jurisdiction to execute it in the court, which, if the suit wherein the decree has passed was instituted at the time of making the application for the execution of the decree, would have jurisdiction to try such suit. The court of the first instance does not cease to have the jurisdiction to execute a decree merely on the ground that after the execution of the suit wherein the decree was passed or after passing of the decree any area has been transformed to jurisdiction of such court or to jurisdiction of such other court, but in every such case such other court shall have also jurisdiction to execute the decree if at the time of making of the application of the execution of the decree it would have jurisdiction to try the such suit. क्या सेक्शन 37 सिंपली ये कह रहा है एग्जीक्यूशन में क्वेश्चन होता है कि विच कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिक्री। कोर्ट ने जजमेंट दे दी, जजमेंट पे डिक्री दे दी, ठीक है, आपको पता भी चल गया कि एप्लीकेशन पे ऑर्डर है, ठीक है, और उसमें पैसे भी हैं, सब है। अब ये एग्जीक्यूट करेगा कौन, कौन से कोर्ट के पास जाएं, विच कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिक्री, तो ये है सेक्शन 37। सेक्शन 37 एक्सपैंड करता है मीनिंग कोर्ट विच पास्ड द डिक्री इस सेंटेंस को, तो मतलब जो एग्जीक्यूशन है वो सिर्फ टेक्निकलिटी पे फेल नहीं होगी। बेसिक रूल ये कहता है कि जो कोर्ट है जिसने पास किया डिग्री वो एग्जीक्यूट करेगा उसको, लेकिन सेक्शन 37 ये कहता है कि ये एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है उससे ज़्यादा कोर्ट्स, मतलब डिग्री जो है वो पास की है बाय एन एपलेट कोर्ट, तब द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट इज ट्रीटेड एज द कोर्ट विच पास द डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि ट्रायल कोर्ट है जिसने डिग्री पास की है, हाई कोर्ट मॉडिफाई करता है उसको एक अपील में, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए तो ट्रायल कोर्ट ही करेगा ना। कोर्ट विच पास द डिक्री मतलब ट्रायल कोर्ट ने डिग्री पास की है तो डिग्री की वहां भी डिग्री कोर्ट वही है, क्योंकि एप्लेंट डिक्री बिकॉज एप्लेंट डिक्री मर्जेस दी ओरिजिनल डिक्री, ठीक है। इसलिए क्लॉज बी कहता है कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंट मे सीज टू एग्जिस्ट और लॉस द जुडिशियल इफ द ओरिजिनल कोर्ट हैज अबॉलिश। मान लो ओरिजिनल कोर्ट अबॉलिश हो गया हो, नो लॉन्गर टेरिटोरियल पिक्यूलियर जुरिडिक्शन रह गया हो, तो देन एग्जीक्यूशन कहाँ लाया होगा, द कोर्ट विच हैज द जुरिडिक्शन इफ द सूट्स वर फाइल्ड टुडे। फॉर एग्जांपल सूट जो है वो फाइल हुआ कोर्ट ए में, बाद में कोर्ट ए जो है वो अबॉलिश यानी खत्म कर दिया गया, नाउ कोर्ट बी क्रिएट किया गया, तो कोर्ट बी को समझा जाएगा टू एग्जीक्यूट द डिक्री। ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी क्या है, इट डज नॉट टेक अवे द एग्जीक्यूशन पावर ऑफ द ओरिजिनल कोर्ट, मीनिंग even if area is transferred to another court both court can execute, original court भी कर सकता है और ट्रांसफरी कोर्ट भी। फॉर एग्जांपल सूट जो है फाइल हुआ कोर्ट एक्स में, आफ्टर डिग्री विलेज जो है वो ट्रांसफर हो गया टू कोर्ट वाई, तो कोर्ट एक्स के पास भी जुरिडिक्शन है और कोर्ट वाई के पास भी जुरिडिक्शन है, डिग्री होल्डर कैन चूज आइदर, ठीक है।